आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर में 1989 से 2003 के बीच हुई हिंदू और सिखों के नरसंहार की एसआईटी जांच की मांग की गई है। यह याचिका एनजीओ वी द सिटीजन्स ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि इस दौरान हुए नरसंहार के दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। याचिका में उन हिंदुओं और सिखों की जनगणना करने के निर्देश की भी मांग की गई जो जम्मू कश्मीर में हुए नरसंहार के बाद बच गए और देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, याचिका में लोगों के पुनर्वास की भी मांग की गई है। इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा 1989 से लेकर 93 तक किस तरीके से नरसंहार कश्मीर में हुआ था। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया था, वहां रह रहे सिखों को निशाना बनाया गया था। अब इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है एनजीओ की ओर से। वी द सिटीजन ये एनजीओ जिसने जांच की मांग की है। I have prayed before the Honorable Supreme Court to constitute SIT for investigation of the genocide which took place in 1989-1990. And I must inform to the public through your channel that in fact the Daden state government did not take any action against the culprits, the perpetrators of the genocide. And therefore we have approached the Honorable Supreme Court after you see abolition of Article 370 and 35A. That is very important thing. And therefore we have approached the Honorable Supreme Court that constitute SIT. और गौरव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, क्या याचिका है और क्या कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पर होगी? हो सकता है गौरव तक आवाज ना पहुंच रही हो, लेकिन एक बार फिर से आपको मामला समझाने की कोशिश करें। 1989 से 2003 के बीच हुई हिंदू और सिखों के नरसंहार की एसआईटी जांच की मांग की गई है। एसआईटी जांच का मतलब यह है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इस पूरे मामले को सुपरवाइज करेगी। उन तमाम साक्ष्यों को सामने रखने की कोशिश की जाएगी कि उस नरसंहार के लिए जिम्मेदार कौन था। यह याचिका एनजीओ वी द सिटीजन्स ने दाखिल की है और याचिका में यह मांग भी की गई है कि नरसंहार के दौरान दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए, यानी कि जितने भी दोषी उन पर कार्रवाई की जाए। अब तक सिर्फ एक पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। कटघरे में उन्हें खड़ा किया जाए जो इस पूरे मामले के लिए, इस पूरे घटनाक्रम के लिए दोषी हैं। याचिका में उन हिंदुओं और सिखों की जनगणना कराने के भी निर्देश की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर में नरसंहार के बाद अभी तक जितने भी हिंदू लोग बचे हुए हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में अभी स्थापित हैं, उनको अलग से चिन्हित करने और उन्हें विस्थापित करने की मांग इस याचिका में की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। किस तरह से तमाम पक्षों को रखा जाता है, यह सवाल पड़ा है। क्या सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका को स्वीकार किया जाता है? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट हामी देता है कि एसआईटी गठन किया जाए और उसके बाद इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए? गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, याचिका क्या है, जरा वो समझाइए हमारे दर्शकों को, और ये भी बताइए कि क्या कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कल सुनवाई होनी है और वी द सिटीजन नाम की संस्था की तरफ से जो याचिका डाली गई है उसने मांग की है कि 1989 से 2003 के बीच में कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्बरता हुई, उनकी जो ज़मीनें छीनी गई, उनके मकानों के साथ जो कुछ हुआ, उनके वाणिज्यिक संस्थान दुकानों को लूटा गया, उन सभी के मामले में जांच करने के लिए जो है वो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार जो है, जम्मू कश्मीर प्रदेश जो है वो एक एसआईटी का गठन करे और साथ ही इस मामले की जांच को आगे बढ़ाए ताकि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन सभी को पकड़ा जा सके। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी एक याचिका जो है वो रूट्स इन कश्मीर नाम की लगी थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो ये पूरा मामला है, अगर हम सिख नरसंहार के मामले को देखें, जो दंगे हुए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसमें 33 साल बाद जो है एसआईटी बनाकर जो है इस मामले को खोला गया और तमाम जो आरोपी हैं उनको कोर्ट के जरिए दोषी साबित करके उनको अंदर भेजा गया। तो उसी आधार पर ये मांग की गई है कि मानवता के खिलाफ हुए किसी भी अपराध की कोई सीमा नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं होती, और ऐसे में इतने पुराने मामले में भी जो है वो अब फिलहाल जांच करके जो है वो
एसआईटी का गठन करना चाहिए और कश्मीर फाइल्स को रीओपन करने की बात एक तरीके से कही गई है। यानी कि वो बर्बरता जो कश्मीरी पंडितों के साथ घाटी में 90 के दशक में शुरू हुई और 2003 के आसपास तक ये पलायन जो है कश्मीरी पंडितों का चलता रहा, उनकी बर्बरपूर्ण हत्या लगातार चलती रही। उसके बाद देश भर में जगह जगह अलग जगह पर आवाज उठी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और यही वजह है कि अब वी द सिटीजन नाम की इस संस्था द्वारा ये पूरी याचिका जो है वो अपने पक्ष में वी द सिटीजन की ओर से कौन सी ऐसी चीजें कोर्ट के पटल पर रखी जाती हैं जिस पर फैसला कोर्ट को देना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।